दोस्तों, नो डाउट ये तो मानना पड़ेगा कि किसानों को रोकने के लिए मोदी सरकार का दांवपेच तो बहुत सटीक सा लग रहा था। लेकिन देखते ही देखते जो किले बनाए गए थे एक एक करके ध्वस्त होने लगे। किसान आंदोलन को लेकर जो आज मैं एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, वो दिल्ली में बैठे वो तमाम हुक्मरान जो अपने ही पार्टी शासित राज्यों की सरकारों को आदेश दे रहे थे कि किसी भी कीमत पर मोदी जी की नींद में खलल डालने के लिए किसान दिल्ली तक ना पहुंचे, कैसे भी करके उन्हें रोकिए, चाहे उन पर आंसू गैस के बम गोले दागने पड़े, चाहे उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे उन्हें खदेड़ना पड़े, चाहे लाठियों से कूटना पड़े, जो करना पड़े करिएगा। लेकिन इन सब के बीच किसानों ने भी बता दिया है कि अगर तैयारी आपकी पूरी थी तो आपसे दोगुनी तिगनी और चौगनी तैयारी के साथ हम आए। आज मैं आपको जो तस्वीर दिखाऊंगा ना, उसे देखने के बाद आपको मोदी सरकार की लाचारी समझ में आएगी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। ये किसान आंदोलन की ऐसी तस्वीर है जो बरसों तक याद रखी जाएगी। मैं बात सिर्फ बीजेपी की सरकार की नहीं करूंगा, क्योंकि किसान किसी सरकार से जुड़े हुए नहीं है, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। वो अपने हक अपनी हकूक की आवाज उठाकर लाए। ये एक ऐतिहासिक ऐसी तस्वीर है जिसे बरसों तक, दशकों तक याद रखा जाएगा। और जब भी कोई सरकार सत्ता में आएगी और किसानों को रोकने के लिए उनका उत्पीड़न करके, और जब वो हक की आवाज उठाएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश करेगी, इस तस्वीर को जरूर अपने जहन में रखेगी। पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। तो वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है एक ड्रोन का। याद करिएगा, मेरे ही चैनल द कंटाप ने सबसे पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो पंजाब हरियाणा पर बॉर्डर है, यानी शंभू बॉर्डर, वहां पर बाकायदा, बॉर्डर में शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो राज्यों की सीमाओं की बात होती है, लेकिन शंभू बॉर्डर को ऐसे बना दिया गया है जैसे किसान दूसरे देश से हमारे देश के अंदर घुस रहे हैं। बाकायदा बैरिकेटिंग, ये वो तमाम झाम झमेले सब कर रखे हैं। जो नहीं मान रहा, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं अपने ही देश के किसानों पर। वो तस्वीर दिखाई थी। इसी ड्रोन के जरिए लगातार किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। किसानों ने कहा करो, अब मैं आपको दिखाता हूं हम क्या है। दरअसल उन्होंने सिर्फ पतंग उड़ाई, और एक ऐसी पतंग उड़ाई दोस्तों कि इनके तमाम ड्रोन जो लगातार आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़ रहे थे, वो सारे के सारे ड्रोन धराशायी हो गए। जी, ये उसी वक्त की वीडियो है। एक बार फिर से वीडियो देखिए। अब मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि अभी आप कहेंगे ये कहां की हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो देखिए, अब आपको दूसरी वीडियो में दिखा देना चाहता हूं जहां पर जो पतंगबाज आसानी से सरकारी आदेश पर पुलिस वालों के जरिए लगातार ड्रोन का इस्तेमाल करके किसानों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, उनकी सारी तैयारी को जमींदोज कर रहा है। पहले इनको देख लीजिए। इसे संदीप बिष्ट नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और क्या लिखा, मोदी सरकार ड्रोन से आंसू गैस बम बरसा रही है, किसान पतंग उड़ाकर उन्हें गिरा रहे हैं। मुझे क्यूबा की वो लड़ाई याद आ गई जब अमेरिका ने चे गुवेरा को मारने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, और चे गुवेरा ने फिदेल कास्त्रो के साथ मिलकर सनकी अमेरिका की को पानी पिला दिया था। अब ये देखिए वीडियो कितनी शानदार। आसमान बड़े टेंशन फ्री है किसान। उन्होंने कहा पहले भी तो 13 महीने लगे थे, घुटने टेके थे सरकार ने, इस बार आप अब आर पार की लड़ाई है। किसानों ने साफ तौर पर कर दिया है। ये आर पार की लड़ाई का शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि किसानों से बात करनी चाहिए। जब जब किसान आंदोलन होता है तभी याद आती है मोदी सरकार को। नहीं, संवाद से बात हो सकती। संवाद से बात कर रही थी तो 2021 को जब आंदोलन खत्म हुआ था उसके बाद से क्यों नहीं सोच रहे थे? बस मोदी की गारंटी बतानी थी, ये झूठ परोसना था। इससे पहले आपको याद है मैंने दिखाया था MS स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न देकर किसानों को शांत करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही थी, मोदी और शाह कर रहे थे। स्वामीनाथन जी की बेटी ने क्या कहा, मोदी सरकार गलत कर रही है, किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार, वो अपराधी हैं क्या? उन्हीं के प्रोग्राम में बैठकर मोदी और शाह की सारी कुंडली खोलकर रख दी थी। अब ये काम किया जा रहा है। देखिए कितना शानदार वीडियो है आज का। पहले एक बार फिर से वो पूरा वीडियो देखिए। तो आराम से एक पतंग उड़ती है, इनके ड्रोन धराशायी हो जाते हैं। ये वीडियो लगातार दोस्तों मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि इससे पहले कि आपने तभी तस्वीरें देखी होंगी, मैं वीडियो भी साथ साथ दिखाता चलता हूं कि कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, कैसे बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये तमाम चीजें लगातार अलग अलग जगह की जा रही थी। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है दोस्तों
कि ड्रोन जो अटैक किया जा रहा है, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है किसानों पर। अटैक ही हुआ ना, हमला। जब आप बम मतलब गोले दागेंगे, आंसू गैस के गोले दागेंगे, तो वही अटैक ही है, हमला ही है। किसानों पर भगदड़ मचाई जा रही है, खदेड़े जा रहे हैं। खबर है कि पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जी हाँ, पैलेट गन का मतलब छर्रे निकलते हैं उससे बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है। यानी एक जो किसान लगातार अपनी हक की आवाज उठा रहा है, उसी किसान पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, लग ही नहीं रहा ये किसान है। बताऊं क्या लग रहा है? ये बाहर दूर दराज से आए हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे देश से आने के बाद हमारे देश में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा महसूस कराया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा महसूस कराया जा रहा है। लेकिन किसानों ने कहा है कि ये देश हमारा भी है। आप 5, 10, 15 साल ही तो रह पाएंगे, 20 साल, लेकिन किसान हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की हालत इसलिए भी ज्यादा खराब है, खासकर मोदी जी इसलिए परेशान है क्योंकि जब 13 महीने चला था ना, उस वक्त काफी उत्पीड़न किया गया था। क्योंकि उस वक्त चुनाव नहीं था, चीजें नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा मरते हैं तो मरने दो। नायक फिल्म का डायलॉग याद है अमरीश पुरी का? मरने हैं तो मरने दो, चीखते हैं तो चीखने दो। थोड़ी देर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, थक जाएंगे और घर लौट जाएंगे। ये अमरीश पुरी ने डायलॉग दिया था नायक फिल्म में। कुछ ऐसे ही हालात उस समय भी बनाए गए थे। लेकिन किसानों ने कहा तब हम नहीं हारे, तब हम नहीं चुप हुए, तो अब कैसे होंगे? अब तो लोकसभा चुनाव है। मोदी जी परेशान इस बात को लेकर ज्यादा हैं, उनकी सरकार इसलिए ज्यादा परेशान है कि अगर ये सारे के सारे किसान पंजाब से निकलकर हरियाणा के रास्ते होते हुए दिल्ली तक पहुंच गए तो लोकसभा चुनाव में उनकी किरकिरी होने वाली है। क्योंकि उन्होंने दाव तो बहुत अच्छा चला था, जैसा कि मैंने शुरुआत में था, दाव बहुत अच्छा था, दोनों तीनों दाव। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे देना, किसानों के हक में अपनी रिपोर्ट के जरिए सिफारिश करने वाले, उनकी आय दोगुनी करने की सिफारिश करने वाले MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दे देना, यही काम किया गया कि पुलिस का इस्तेमाल करना, उन्हें खदेड़ने की पूरी तैयारी थी कि कैसे किसानों को बदनाम भी किया जाएगा। ये किसान जानबूझकर मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बदनाम करने के लिए सेना भी छोड़ी गई। लेकिन अब वही जो 2020 के आंदोलन, किसान आंदोलन के वक्त गंदगी फैला रहे थे ना सोशल मीडिया पर, अब वो भी शुतुरमुर्ग की तरह रेत की में मुंह छिपाकर बैठे हुए। उन्हें डर लगने लगा है कि इस बार बुरी तरह से खदेड़े ना जाएं। इसलिए सोशल मीडिया पर उस स्तर का किसान विरोधी आंदोलन नहीं देखने को मिल रहा जो सरकार के इशारे पर चलता है, या फिर जो दिहाड़ी मजदूर बैठकर गंदगी फैलाते हैं। कुछ हैं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि हर बार जब किसानों ने आवाज उठाई, पता नहीं ये दिहाड़ी मजदूर किसान कैसे बन जाते हैं। ये मजदूर भी बन जाते हैं, किसान भी बन जाते हैं, उद्योगपति भी बन जाते हैं, ये अर्थशास्त्री भी बन जाते हैं, तमाम चीजें, और चुनावी विश्लेषक भी बन जाते हैं। ये इतने सारे गुण लेकर बैठे हुए दिहाड़ी मजदूर, अब वो भी बोल नहीं पा रहे हैं। एक एक तस्वीर मैंने आपको दिखा रहा हूं, साथ साथ इसलिए दिखाता जा रहा हूं क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश लगातार मोदी सरकार की तरफ से की गई, और खासकर देखिए पंजाब के अंदर नहीं था, पंजाब से तो सारे किसान आ गए, लेकिन मेरी सहयोगी जयंती जा ने आपको दिखाया था उस वक्त किस तरह से हरियाणा के गांव गांव में जाकर धमकी दी जा रही थी किसानों को। बताया जा रहा था जो किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएगा, अपने वाहन भेजेगा, उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा। हरियाणा के अंदर से भी ऐसी आवाज उठ रही है कि खट्टर बाबू भी सरेंडर करने वाले। वो समझ गए कि इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि अगर कहीं और की बात होती तो समझ भी लिया जाता। पंजाब और हरियाणा में राजनीति करनी है, अगर अपने आप को जिंदा रखना है राजनीतिक रूप से, तो किसानों का तो विरोध कम से कम मत करिएगा। जो भूल पहले मोदी सरकार कर चुकी है और पंजाब में खामियाजा भुगता था, वही हालात एक बार फिर से पैदा हो गए। यानी पूरी तरह से मोदी और शाह की रणनीति चित हो गई है। नमस्कार।